प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें उस दिन की जिस दिन हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। वह दिन जब ना कोई झूठ चलेगा, ना कोई बहाना, ना कोई सिफारिश, सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे। आप भी उस मैदान में खड़े हैं। दिल तेजी से धड़क रहा है। चारों तरफ लोग हैं, कुछ के चेहरे रोशन हैं और कुछ के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। फिर अचानक आपका नाम पुकारा जाता है। आपका दिल और तेज धड़कने लगता है। आप आगे बढ़ते हैं और वह लम्हा आता है जिसका फैसला आपकी पूरी जिंदगी पर भारी है। आपको आपका आमाल नामा दिया जाता है, लेकिन आपके बाएं हाथ में नहीं, बल्कि दाएं हाथ में। उस पल जो सुकून, जो खुशी, जो राहत आपको महसूस होगी, उसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और आपके होंठों से खुद ब खुद निकलेगा, लो, मेरा आमाल नामा पढ़ो। मैंने यकीन किया था कि मुझे मेरा हिसाब मिलकर रहेगा। आप खुशी खुशी अपना अमाल नामा खोलते हैं। हर सफ़ा आपके हक में गवाही दे रहा है। हर नेकी चमक रही है। हर सब्र का फल सामने है। अब आपको पुल सिरात की तरफ ले जाया जाता है। वह पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है, इतना पतला जैसे बाल और इतना तेज जैसे तलवार की धार। नीचे जहन्नुम की आग भड़क रही है। लपटें उठ रही हैं और लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। लेकिन आपके लिए रास्ता आसान कर दिया गया है। आपके अमाल, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी दुआएं, सब मिलकर आपके लिए नूर बन जाते हैं। आप उस पुल पर कदम रखते हैं और बिना रुके, बिना डरे तेजी से गुजर जाते हैं। जैसे बिजली चमकती है, जैसे हवा बहती है, और फिर आप पहुंचते हैं जन्नत के दरवाजे पर। वह दरवाजे जो सोने के बने हैं, जिनसे नूर निकल रहा है, जिनकी खूबसूरती देखकर दिल ठहर जाए। फरिश्ते वहां खड़े हैं आपके इंतजार में। जैसे ही आप करीब आते हैं, वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तुम पर सलामती हो। तुमने दुनिया में सब्र किया, इसलिए आज यह हमेशा का घर तुम्हारा है। दरवाजे खुलते हैं और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपकी सांस रुक जाती है, क्योंकि जो आपके सामने है वह किसी ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली है। ऐसे बाग जो कभी सूखते नहीं, पेड़ झुके हुए हैं, जैसे आपकी खिदमत के लिए तैयार हों। नहरें बह रही हैं, दूध की, शहद की। साफ पानी की हवा में ऐसी खुशबू है जो दिल को सुकून दे दे। आप चलते हैं और हर कदम पर एक नई नेमत आपका इंतजार कर रही है। आपको बैठाया जाता है और आपके सामने सोने और चांदी के बर्तन रखे जाते हैं। उनमें ऐसे खाने होते हैं जिनका ना नाम आपने कभी सुना, ना स्वाद कभी चखा। आप एक निवाला लेते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। इतना लाजवाब स्वाद, इतना सुकून, और सबसे बड़ी बात, न कभी पेट भरेगा, न कभी थकान होगी। सिर्फ लुत्फ ही लुत्फ होगा। फिर आपको एक खास जगह ले जाया जाता है जहां एक नदी बह रही है। आपसे कहा जाता है, इसमें गुस्ल करो। जैसे ही आप उस पानी में उतरते हैं, आपके दिल से हर दर्द निकल जाता है। हर गम, हर तकलीफ, हर बुरी याद, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपका जिस्म, आपकी रूह, सब पाक हो जाते हैं। आप बाहर निकलते हैं और अब आप पहले जैसे नहीं हैं। आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा रोशन हैं। आपकी उम्र 33 साल है, हमेशा के लिए। न कभी बुढ़ापा, न कमजोरी, न बीमारी, सिर्फ जवानी, सिर्फ ताकत, सिर्फ खुशी। आप उस पाक नदी से बाहर निकलते हैं। आप खुद को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये आप ही हैं, लेकिन जैसे कभी थे ही नहीं। चेहरा नूर से चमक रहा है। दिल में ऐसा सुकून है जो कभी दुनिया में महसूस नहीं हुआ। ना कोई थकान, ना कोई कमजोरी, ना कोई चिंता। आपके दिल में सिर्फ एक एहसास है, अब सब ठीक है, हमेशा के लिए। तभी एक फरिश्ता आपकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, उसकी आवाज में नरमी है। वह कहता है, आइए, मैं आपको आपके घर तक ले चलता हूं। आप उसके साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में जो मंजर आप देखते हैं वह हर कदम पर बदलता जाता है। ऐसे बाग जिनके रंग आपने कभी नहीं देखे, ऐसे फूल जिनकी खुशबू दिल के अंदर तक महका दे। हर पेड़ झुका हुआ, जैसे आपके इशारे का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आप किसी फल को देखते हैं, वह खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाता है। आप एक कौर लेते हैं और जैसे ही खत्म होता है, उसी जगह एक नया फल फिर से आ जाता है। आप मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं, ये दुनिया अलग है, यहाँ कमी का कोई मतलब ही नहीं। फिर आप आगे बढ़ते हैं और अचानक आपके सामने एक शानदार महल खड़ा होता है।
इतना ऊंचा, इतना चमकदार कि उसकी छोटी नज़र ही नहीं आती। दीवारें खालिस सोने की, उनमें जड़े हुए हीरे और मोती के दरवाजे इतने खूबसूरत कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। फरिश्ता मुस्कुराकर कहता है, यह आपका घर है। आपकी सांस रुक जाती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वह खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। फर्श इतना साफ और चमकदार, जैसे आईना, दीवारों पर नूर की लकीरें, हर कोना सजा हुआ, हर चीज अपनी जगह पर मुकम्मल। और फिर आपके सामने आते हैं खादिम। उनके चेहरे चमक रहे हैं जैसे बिखरे हुए मोती। वह आपको सलाम करते हैं और कहते हैं, ये सब आपके लिए तैयार किया गया है। वह आपके हाथ में सोने का प्याला देते हैं जिसमें एक ऐसा मशरूब है जिसका स्वाद आपने कभी नहीं चखा। आप एक घूंट लेते हैं और आपके दिल में एक नई खुशी दौड़ जाती है। ना कोई नशा, ना कोई बुराई, सिर्फ सुकून, सिर्फ लुत्फ। फिर आपको जन्नत के खास कपड़े पहनाए जाते हैं, हल्के मुलायम रेशमी ऐसे कपड़े जो सिर्फ जन्नत वालों के लिए बनाए गए हैं। आप खुद को देखते हैं और दिल से एक आवाज निकलती है, या अल्लाह, ये सब मेरे लिए। तभी एक और फरिश्ता आता है और कहता है, अब एक खास ऐलान होने वाला है। आप उसके साथ चलते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है जहां जन्नत के लोग जमा हो रहे हैं। हर तरफ खुशी है, लेकिन साथ ही एक इंतजार भी। फिर एक आवाज बुलंद होती है, ए जन्नत के लोगों, क्या तुम जानते हो यह कौन है? एक मेंढा लाया जाता है। आप उसे देखते हैं और पहचान जाते हैं, ये मौत है। फिर जहन्नुम वालों से भी यही पूछा जाता है। वह भी कहते हैं, ये मौत है। फिर हुक्म दिया जाता है और उस मेंढे को ज़िबह कर दिया जाता है। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजती है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देती है, ए जन्नत के लोगों, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे। अब कोई मौत नहीं है। ए जहन्नुम के लोगों, तुम भी हमेशा रहोगे। अब कोई मौत नहीं है उस पल। जन्नत के लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी। ना कभी बुढ़ापा आएगा, ना कभी बीमारी होगी, ना कभी कोई गम आएगा। सिर्फ हमेशा की खुशी। फिर आप अपने महल में लौटते हैं और वहां आपका इंतजार कर रहा होता है आपका साथी। अगर आप शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में हैं, तो आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका होगा। ना कोई गलतफहमी, ना कोई झगड़ा, सिर्फ मोहब्बत जो हर पल बढ़ती जाएगी। आप एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हर मुलाकात पहली मुलाकात जैसी लगती है। और अगर आप अकेले थे या दुनिया में आपको सुकून नहीं मिला, तो अल्लाह आपको ऐसा साथी देगा जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आप उसका हाथ पकड़ेंगे और दोनों साथ साथ इस अब्दी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। यहां कोई अकेला नहीं है, हर किसी के पास कोई है। हर दिल भरा हुआ है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, दुनिया की बातें याद करते हैं और हंसते हैं। याद है हम कितनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे। अब सब कुछ छोटा लगता है, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। अब आप जन्नत की जिंदगी में पूरी तरह रम चुके हैं। हर दिन, हर लम्हा नई खुशियां लेकर आता है, लेकिन यहाँ दिन और रात का कोई मतलब नहीं। यहाँ हर वक्त रोशनी है, सुकून है और एक ऐसी खुशी है जो कभी कम नहीं होती। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आसमानों की तरफ उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हैं जैसे परिंदे, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज। सोचते ही आप वहां पहुंच जाते हैं। आप वादियों में घूमते हैं, ऐसे पहाड़ देखते हैं जिनकी खूबसूरती बयान से बाहर है। ऐसे दरख्त जिनकी छांव में सुकून उतर आता है। एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई घोड़े पर बैठकर उसकी एक शाख के साथ चले तो 100 साल तक चलता रहे, फिर भी उसका किनारा खत्म ना हो। उसकी शाखें हर जन्नती के घर तक पहुंचती हैं, ताकि हर कोई उसकी नेमतों से फायदा उठा सके। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो दिल को गहराई तक खुशी देती हैं। कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची दोस्ती, सच्ची मोहब्बत। आप नबियों की महफिल में भी बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके किस्से, उनके सब्र की कहानियां, और हर बार आपका ईमान और खुशी और बढ़ जाती है। यहाँ कोई तन्हा नहीं है। दुनिया में जो लोग अकेले थे, जो दर्द में थे, जो गरीब थे, जो मजबूर थे, वह सब आज मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, अगर हमें पता होता कि आखिर में यह मिलेगा तो हम और सब्र करते। जन्नत में खाने पीने की नेमतें खत्म नहीं होती। आपको हर तरह के फल मिलते हैं, अनार, अंगूर, खजूर, केले, चेरी, परिंदों का गोश्त, ऐसे स्वाद जो कभी खत्म नहीं होते।
आप जो चाहें, जब चाहें पा सकते हैं। ना कभी भूख लगेगी, ना प्यास। हर चीज़ सिर्फ लुत्फ़ के लिए है। आप एक फल खाते हैं और उसी जगह दूसरा पैदा हो जाता है। आप हँसते हैं और समझते हैं, यहाँ कमी नाम की कोई चीज़ नहीं। जन्नत में आपके दिमाग, आपकी समझ सब बदल चुके हैं। आप पहले से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा देखने वाले, ज़्यादा महसूस करने वाले। दुनिया में जो पर्दा था, वह हट चुका है। अब हर चीज़ साफ है, हर चीज़ खूबसूरत है। यहाँ कोई हसद नहीं, कोई नफ़रत नहीं। हर दिल साफ है, हर रिश्ता पाक है। फिर आपको बताया जाता है कि जन्नत के भी अलग-अलग दर्जे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा, जन्नतुल फिरदौस, जो अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे है। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की नेमतें, वहाँ का सुकून किसी भी इंसानी ख्याल से परे है। जन्नत के दर्जों के बीच इतना फासला है कि जैसे ज़मीन और आसमान के बीच। और जब आप ऊपर के दर्जों की तरफ देखते हैं तो वह ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान में सितारे। आप सोचते हैं काश मैं और मेहनत करता, लेकिन फिर दिल में सुकून आता है। जो मिला है वह भी बेहिसाब है। जन्नत में कुछ खास जानवर भी होंगे और कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया में कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी नेमत अभी बाकी है। और फिर वह दिन आता है जिसका इंतजार हर जन्नती को है। एक ऐलान होता है, ए जन्नत के लोगों, अपने रब से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनते हैं और एक बहुत बड़ी वादी की तरफ जाते हैं। वह वादी सफ़ेद मुश्क से बनी है। हर तरफ नूर है, हर तरफ सुकून। अल्लाह का अर्श बुलंद होता है और उसके नीचे जन्नत के लोग जमा होते हैं। फरिश्ते खड़े हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हुक्म होता है, पर्दे हटा दो। और जब पर्दे हटते हैं तो जन्नत के लोग अपने रब को देखते हैं। वह लम्हा जिसे कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। उस एक नज़र के सामने जन्नत की सारी नेमतें छोटी लगने लगती हैं। सब लोग सजदे में गिर जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, दिल भर जाता है। फिर आवाज़ आती है, सर उठाओ, अब इबादत का वक्त ख़त्म हो गया, अब इनाम का वक्त है। अल्लाह फरमाते हैं, मांगो जो मांगना है। जन्नत के लोग कहते हैं, या रब, हमें आपकी रज़ा चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुमसे पहले ही राज़ी हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारी गलतियों को छुपाया और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं तुम पर अपनी रज़ा नाज़िल करता हूँ और कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। उस पल, जो सुकून, जो खुशी, जो इज़्ज़त, वह हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाती है। अब हर जुमे के दिन आपको अपने रब का दीदार मिलेगा और हर बार वह खुशी पहले से ज़्यादा होगी। यही है जन्नत, एक ऐसी जगह जहाँ ना डर है, ना गम, ना दर्द, ना मौत, सिर्फ सुकून, सिर्फ खुशी, सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी। तो याद रखो, ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, असली ज़िंदगी अभी बाकी है। तो आज से ही अपनी नमाज ठीक करो, अपने अमाल सुधारो, अपने रब से जुड़ जाओ और दुआ करो, या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमें अपने प्यारे लोगों के साथ वहाँ मिला और हमें अपना दीदार नसीब कर। आमीन।